कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कोविड मरीजों को जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बेड नहीं मिलने से नाराज होकर निवास के बाहर 19 अप्रैल दोपहर 3 बजे से 20 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक 21 घंटे उपवास पर बैठ गए। उपवास पर बैठने से पहले वे 1250 अस्पताल के पास स्थित मालवीय भवन पहुंचे थे, जहां से प्रशासन द्वारा मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन देने हेतु केंद्र बनाया गया था। शर्मा ने वहां पहुंचकर देखा कि मरीजों के परिजनों के पास अस्पताल के पर्चे होने के बाद भी उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर विधायक ने उपवास पर बैठने का फैसला लिया। के बाद कल दोपहर को 3 बजे के आसपास मैंने ये उपवास शुरू किया था और अभी 12:15 बजे ये उपवास एक बच्ची के हाथ से, बिटिया के हाथ से और हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष करसाना जी के हाथ से जूस पी के इसको ख़त्म किया है। ये विनम्र आग्रह उपवास था और वो इस बात के लिए था कि लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शंस मरीजों को मिल नहीं रहे। जो कोरोना के पेशेंट्स अस्पताल में एडमिट हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उनको मिल नहीं रहे हैं। कोरोना के 850 से ज़्यादा इंजेक्शंस की चोरी हो जाती है। 4 दिन हो गए लेकिन चोरों का पता नहीं है। वहाँ के अधीक्षक चौरसिया को हटाने से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर चौरसिया, बल्कि चोरों को हटाने से काम चलेगा। चोर कौन है जिन्होंने इतनी बड़ी चोरी और डकैती वहाँ पे कराई है और जिसकी वजह से हमीदिया अस्पताल के जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको इंजेक्शन नहीं लग पाए। कल हम गए 1-2 बजे तो देखा कि मालवीय भवन में बट रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जो पेशेंट्स लेके आ रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन उसको नहीं मिल रहे हैं। लगातार 20,000 30,000 में ये इंजेक्शन बिक रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है। लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है इसको रोकने में, जिससे लोगों की मरीजों की जान जा रही है। ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। प्यूपिल्स में चली गई, इसके पहले जेपी में चली गई, शहडोल, पूरा मध्य प्रदेश, इंदौर, नीमच। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है। इन सब बातों को लेकर मैं इस उपवास पे बैठा था और मेरा मांग थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन बेड की कमी है। मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और शासन इसकी व्यवस्था करे। कल 88 लोगों का फ्यूनरल हुआ है बदबदा के अंदर, बाकी का तो छोड़ दीजिए, अलग जो होते हैं। ये लगातार लोगों की जान जा रही है। इस बात से व्यथित होकर मैं इस पे बैठा और 2-3 चीज़ों की हमने लगातार मांग की। मैंने हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन लगाई थी। वकील साहब शेखर शर्मा यहाँ बैठे हुए हैं और ये पिटीशन का कल ही शाम को आदेश आया हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस साहब का। इसमें प्रमुख याचिकाकर्ता मैं था। और दूसरी एक इसमें मैं पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या मांग थी, क्या क्या चीज़ें कोर्ट ने मानी है। और एक चीज़ मांग थी, मैं हमेशा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हुई तो मैंने कहा था कि वैक्सीन सभी को लगे, 18 साल से ऊपर लगे। और उसमें हमेशा एक नारा था कि न 45 न 60 वैक्सीन लगे सभी को, अभी और आज। कल केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं, निश्चित तौर से इससे युवाओं की भी जान बचेंगी। दूसरी बात मैं बार बार कहता था कि मिलिट्री को सौंप दो, व्यवस्था फेल हो चुकी है, सरकार व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही है। कल मुख्यमंत्री जी ने बैठक की मिलिट्री के लोगों से। बैठक से कुछ नहीं होगा, ये पूरा व्यवस्था सौंप दो तो लोगों की जान बच सकती है। और जो हमने याचिका लगाई, उस याचिका में जो प्रमुख बिंदु थे, ये हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दिए। वकील साहब जो उसमें इनने शेखर शर्मा और आदरणीय विवेक तनखा साहब, इनने वहाँ पे पैरवी की। इसमें कहा गया है कि जरूरतमंद मरीज को कोरोना के 1 घंटे के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। दूसरा, मरीज को 36 घंटे में RT-PCR की रिपोर्ट मिलना चाहिए। RT-PCR जो होता है उसको 1-1 हफ्ते में रिपोर्ट नहीं आती।
कोरोना का फैलाव रोकने प्रदेश में कोरोना की जांच बढ़ाई जाए, जांच कम की जाती है और आंकड़े छुपाए जाते हैं मौत के। ये मेरे अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का था। निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन व ऑक्सीजन की उपलब्धता कलेक्टर व सीएमएचओ सुनिश्चित करे। इनकी ड्यूटी है कि प्राइवेट अस्पताल में भी हो। जो प्राइवेट अस्पतालों में जान जा रही है उसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को दखल देने का आदेश दिया है और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी न हो।